बहुत सारे पेशेंट्स मेरे क्लिनिक में माइग्रेन यानी दर्द इश्की का जो कि यूजुअली हाफ हेडेड हेडेक होती है उसके साथ प्रेजेंट करते हैं। बहुत सारी वीडियोस माइग्रेन के बारे में बनाई जा चुकी हैं कि वो क्या है और कैसे है, लेकिन आज मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था कि हम डिस्कस करें कि कौन से ऐसे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो कि माइग्रेन यानी दर्द इश्की का को प्रेसिपिटेट करते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मरहम के चैनल्स को सब्सक्राइब करें और मज़ीद नॉलेज हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर गौहर महमूद अज़ीम है और मैं कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन एंड स्ट्रोक स्पेशलिस्ट हूँ और मेरी प्रैक्टिस लाहौर में है, जीके इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज़ में और मसूद हॉस्पिटल लाहौर में। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे क्लिनिक में माइग्रेन यानी दर्द इश्की का जो कि यूजुअली हाफ हेडेड हेडेक होती है उसके साथ प्रेजेंट करते हैं। बहुत सारी वीडियोस माइग्रेन के बारे में बनाई जा चुकी हैं कि वो क्या है और कैसे है, लेकिन आज मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था कि हम डिस्कस करें कि कौन से ऐसे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो कि माइग्रेन यानी दर्द इश्की का को प्रेसिपिटेट करते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम वन वर्ड में इसकी बात करें तो माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जो कि रूटीन को पसंद नहीं करती। जो भी चीज़ रूटीन से हट के की जाएगी उसमें माइग्रेन प्रोवोक होने का और अटैक स्टार्ट होने का चांस बढ़ जाएगा। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। सबसे ज़्यादा इसमें नींद इम्पॉर्टेंट है। नींद की कमी और नींद का ज़्यादा होना दोनों माइग्रेन को ज़्यादा कर सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो अडल्ट्स होते हैं, वीकेंड्स के ऊपर वो ज़्यादा सोते हैं अपनी रूटीन से और उनको हेडेक हो जाती है, और बच्चे उनके कॉन्ट्ररी टू दिस वीकेंड्स के ऊपर कम सोते हैं और उनको हेडेक हो जाती है। ये जो मॉनसून सीज़न है इसके इर्द गिर्द ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स माइग्रेन्स में इजाफे के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा खाना छोड़ना, स्पेशली फ़ीमेल्स के अंदर लोग पसंद नहीं करते कि ब्रेकफास्ट किया जाए और वो मील स्किप करते हैं, रूटीन से हट के चीज़ करते हैं और माइग्रेन्स जो हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। कुछ फूड्स ऐसे हैं स्पेशली चीज़ी फैटी फूड्स जिनसे हेडेक प्रोवोक हो सकती है। कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी, चाय, इनका ज़्यादा इस्तेमाल हेडेक्स को कॉज कर सकता है। कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि हेडेक्स को प्रोवोक कर सकती हैं। अगर आप ऐसी यूज़ कर रहे हैं तो वी need to see a record of that and change them to something else। रूटीन के अंदर सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो कि एक्सरसाइज ना करना हेडेक का बहुत बड़ा कॉज है। एंड सिमिलरली 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करना 5 दिन हफ्ते में इज़ अ वेरी बिग एंड गुड वे टू डिक्रीज द नंबर ऑफ हेडेक्स यू आर हैविंग। स्ट्रेस जितनी ज़्यादा होगी उतनी माइग्रेन हेडेक्स ज़्यादा होंगी। रिलैक्स कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए और अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बेहतर एक स्ट्रीमलाइन फंक्शन में करें। एक रूटीन अपनी डिसाइड करें जो कि आपको ये गाइड करे कि मुझे हेडेक्स जो हैं किस तरह कम होती हैं, किस तरह ज़्यादा होती हैं। यू अवॉइड दीज प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। बहुत सारे पेशेंट्स को मैं कहता हूँ कि अपनी एक माइग्रेन डायरी रखें, और वो इलेक्ट्रॉनिक भी रखी जा सकती है और वो फिज़िकल भी रखी जा सकती है। अगर आपको हेडेक हुई है आप उसमें लिखें कि मैंने आज सुबह क्या किया या कल क्या किया, और यू यूजुअली फाइंड आउट फैक्टर्स जिनसे वो माइग्रेन्स प्रेसिपिटेट होती हैं और वो अवॉइड करते हैं। लेकिन एंड पे अगर एक चीज़ आप कर सकते हैं जो कि हेडेक की फ्रीक्वेंसी को कम करती है, आई वुड रिकमेंड कि यू वेयर सन ग्लासेज और हाई जो लाइट एक्सपोजर है स्पेशली सनलाइट उसको अवॉइड करें। तो पेशेंट्स हु वांट टू अवॉइड माइग्रेन बाय सम गुड सन ग्लासेस और बाहर जब जाएं उसको ज़रूर पहनें। सो इन चीज़ों को करने से और ऑब्वियसली अद्वियात से प्रिवेंट किया जा सकता है माइग्रेन को, और स्पेशली अगर आपको माइग्रेन अटैक होता है तो यू कैन मीट योर न्यूरोलॉजिस्ट और ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती हैं कि वो हेडेक का अटैक ख़त्म किया जाए। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप मरहम की वेबसाइट और ऐप से बुक कर सकते हैं।